आज हम फिर बात करेंगे मनरेगा योजना की। कुछ दिन पहले हमने मनरेगा योजना को लेकर बात किया था और हमने कहा था कि किस तरह से जेसीबी और ट्रैक्टर द्वारा जो काम कराया जा रहा है किशनगंज जिले में नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। तो कुछ लोगों ने अपना तथ्य रखा था कि मजदूर नहीं मिलते हैं इसलिए मशीनों द्वारा काम कराए जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि मनरेगा योजना क्या है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि आप मनरेगा एक ऐसी योजना है जिनकी सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। कौन काम कितने रुपये से हुआ है, किस काम को कब किया गया, सारी चीज़ें आपको इंटरनेट में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पंचायत की पूरी जानकारी लें, अगर आप नहीं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको जानकारी दिलाने का काम करेंगे। हम आज मनरेगा को लेकर ये बात करने वाले हैं कि किशनगंज जिले के तमाम तर डिमांड को अगर आप देखते हैं, लेबर कार्डों को आप देखेंगे, जिन लोगों का डिमांड लगाया जाता है कार्डों में, तो लगभग सभी पंचायतों में 50 से 55% महिलाओं का जॉब कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। दिल पर हाथ रखकर बोलिए, या किशनगंज जिले के किसी भी प्रखंड के कोई भी पीओ हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि जब आपका मन करे तब आप केडीबी लाइव को फ़ोन करें और हम आपके साथ जाने को तैयार है। अगर किसी भी क्षेत्र में किसी भी मनरेगा योजना में काम करते हुए अगर आप महिला मजदूर हमें दिखाने में कामयाब होते हैं तो हम मनरेगा पर न्यूज़ बनाना बंद कर देंगे। इस बात को आप भी जानते हैं, इस बात को हम भी जानते हैं कि जब महिलाएं काम ही नहीं करती तो फिर जो लेबर कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये लेबर कार्ड किनके हैं, किस तरह से फर्जी तरीके से जॉब कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पूरे जिले की सारी चीज़ें तो हम नहीं देख पाए हैं, लेकिन हमारे पास केडीबी लाइव के पास किशनगंज जिले के बहादुरगंज के 20 पंचायतों के हमने उन जॉब कार्डों को इंटरनेट से खंगाल कर मंगाने का काम किया है, जिसमें ये दर्शाया गया है कि किस तारीख को कौन सी महिलाएं कहां पर काम किया और उसके बदले में उन्हें कौन सा कितने राशि मिला, कितने दिन काम किए। आप अगर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं पता, क्या आपके बगल में मनरेगा का काम हुआ है या हो रहा है, आप वहां जाइए। अगर एक भी महिला मजदूर वहां पे नहीं मिल जाए तो फिर आप हमें कहिएगा। अगर महिला मजदूर नहीं मिलता है तो फिर उसी काम में महिला मजदूरों को कैसे दर्शाया जाता है, ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। क्या सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखती? बहरहाल हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा क्या है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इस पर आपका ध्यान आकर्षित करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, बाद में इसे महात्मा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किया गया। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन की रोजगार प्रदान करने के लिए हर परिवार के लिए है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करते हैं। अधिनियम पहली बार पीयूई द्वारा 1991 प्रस्तावित किया गया था। नरसिम्हा राव 2006 में इसे संसद में अंत में स्वीकार किया गया और भारत के 625 जिलों में कार्यान्वित किया गया। बहुत सारी जानकारियां हैं। आप जब मनरेगा से जानकारियां लेना चाहेंगे, शॉर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे कि मनरेगा को इसलिए नहीं लाया गया कि जिससे गांव का विकास होगा, पंचायतों का विकास होगा, बल्कि मनरेगा को इसलिए लाया गया कि अगर कोई मजदूर बेरोजगार बैठा हुआ है तो अप्लाई करेगा और 100 दिन के रोजगार की उसे गारंटी दिया जाता है। चूँकि रोजगार देना मकसद है इसलिए काम कुछ भी करा लिया जाता है। कभी नदियों को सफाई करवा दी जाती है तो कभी किसी की निजी ज़मीन पर तालाब खोदे जाते हैं तो और कुछ कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मनरेगा में किया जाता है। तो मनरेगा का मकसद ये नहीं है कि जिससे पंचायतों का विकास हो, गांव का विकास हो, वार्डों का विकास हो। मनरेगा इसलिए चलाई जाती है कि मजदूरों को मजदूरी मिले। अगर कोई मजदूर ऐसा नहीं है जिन्हें मजदूरी की ज़रूरत नहीं है तो आप पूरा नियमावली पढ़िए। ज़रूरत नहीं है कि आप मनरेगा योजना को चलाया जाए। आज भी किशनगंज के अधिकतर पंचायतों में जेसीबी और ट्रैक्टर्स द्वारा काम करवाया जाता है। रात के अंधेरे की बात तो छोड़िए, दिन के उजालों में भी जेसीबी द्वारा खुल्ला काम करवाया जा रहा है। चूँकि हमारे प्रतिनिधियों के दिमाग में एक बात चलता रहता है कि सब जो मनरेगा पदाधिकारी होते हैं उन्हें हम मैनेज किए हुए होते हैं, तो फिर डरेंगे किस बात की, लोग शिकायत कहाँ करेंगे। लेकिन ऐसा ही अगर होता रहा तो फिर भ्रष्टाचारियों के मन में डर कब पैदा होगा? अगर हम चुप रहें, अगर हम इस पर बात ना करें तो फिर भ्रष्टाचारी डरेंगे कब? आपके पंचायतों में मनरेगा का कितना काम हुआ है, कहाँ पे कैसा हुआ, कितना का स्कीम है? आपको चाहिए कि आप इंटरनेट पर जाकर तमाम तर चीज़ों को देखें और आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल करें। RTI लगाकर भी आप तमाम तर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। अगर पर्सनली आप हमें जानते हैं, अगर आप मनरेगा में अपने पंचायतों में RTI लगाने की मंशा रखते हैं तो मैं आपको निस्वार्थी सेवा
देने के लिए तैयार हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपका सहयोग करेंगे। अगर आप हमें पर्सनली जानते हैं, हमसे संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि आप अपने पंचायतों में RTI लगा करके किस तरह से मनरेगा का तमाम लेखा जोखा का हिसाब ले सकते हैं और भ्रष्टाचार को ख़त्म तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन उस पर लगाम लगा सकते हैं। विदा लेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।